जय हिंद साथियों। अभी भारत ने पाकिस्तान का समर्थन किया है, वो भी यूएन में जाकर के, और अमेरिका और भी ऐसे बड़े देश जो कि इस मामले में वोट नहीं किए हैं। क्या है यह पूरा मामला? क्यों अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जाकर के पाकिस्तान का समर्थन भारत कर रहा है, जबकि भारत और पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भिड़े ही रहते हैं, आपस में आमने सामने ही रहते हैं, हमेशा विपक्षी ही रहते हैं। लेकिन यह क्या है पूरा मुद्दा कि जिस पर भारत ने इसका सहयोग किया है, समर्थन किया है? आइए जानते हैं इस सेशन में। साथियों, कुछ दिन पहले, अभी लगभग 5-6 महीने पहले स्वीडन में एक घटना निकल के आई कि वहां एक व्यक्ति ने कुरान को जला दिया। फिर कुछ दिन के बाद, 4-5 दिनों के बाद डेनमार्क में एक व्यक्ति ने क्या किया, वो कुरान को जला दिया। अब कुरान जलाने की घटना स्वीडन और डेनमार्क में आई, और उस व्यक्ति का क्या नाम था? रस्मस पालुडान, ये उस व्यक्ति का नाम था। अभी फिलहाल न्यूज के मुताबिक इसको गिरफ्तार कर लिया गया है मई के महीने में। खैर, ये तो था 5-6 महीने पहले पुराना न्यूज, लेकिन अभी ये न्यूज चर्चा में क्यों आया है? क्योंकि सेम इसी तरह की घटना अभी फिर से देखने को मिली है। एक सालवान मोनिका नाम का एक व्यक्ति है जिसने इस घटना को दोहराया है, और स्वीडन में ही स्वीडन की नागरिकता प्राप्त करके वहां पे रह रहा है, जबकि ये इराक का रहने वाला है। कई दिनों से लगातार स्वीडन में रह रहा था, स्वीडन की इसने नागरिकता हासिल कर ली है। 3 महीने से यह कोर्ट में लड़ रहा था कि कुरान जो है वो मानवीय मूल्यों का ह्रास करता है। कुरान के विरोध में 3 महीने से कोर्ट के चक्कर लड़ रहा था, कोर्ट के चक्कर काट रहा था कि मुझे कुरान जलाने की आजादी दी जाए। जबकि देश में किसी को कुछ भी करने कहने की आजादी है, तो मुझे भी कुरान को जलाने की आजादी दी जाए, क्योंकि कुरान नैतिक मूल्यों का खतरा है। हमारे नैतिक मूल्यों को खतरा पहुंचाता है, मानवीय मूल्यों को खतरा पहुंचाता है, मानव अधिकारों को खतरा पहुंचाता है, इसके साथ साथ महिला अधिकारों को खतरा पहुंचाता है। ऐसा इसने अपने कोर्ट में ये पेश किया है। इसीलिए कुरान को पूरे देश में बंद कर देना चाहिए, ऐसा इसने मत दिया है, और मुझे कुरान की जलाने की आजादी दी जाए। हालांकि जब ये कुरान जला दिया है तो इसका मतलब कोर्ट ने यह आदेश दे दिया होगा, इसकी पुष्टि नहीं है, केवल अगर जला दिया है तो कोर्ट ने आदेश दिया होगा। खैर, इसने क्या किया, जब जलाना हुआ तो एक दिन पहले इंस्टा पे लाइव आकर के एक वीडियो शेयर करता है कि कल मैं यहां इस स्थान पे कुरान को जलाऊंगा, जितने लोगों को लाइव देखना है वो यहां पे आ जाएं और ये इस घटना को याद करें, मतलब कि देखें। बाकायदा इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया। अब उस पोस्ट के बाद लोग वहां पे अगले दिन जुटे और देखे कि पहले क्या किया, पूरा अनाउंसमेंट किया, इसके चारों तरफ पुलिस थी, पूरा अनाउंसमेंट किया। उसके बाद से क्या करता है, कुरान को नीचे रखता है, उसको लात से पैर से कुचलता है, उसके बाद से उस पर किक मारता है फुटबॉल की तरीके से, फिर उसको क्या करता है, उसको जला देता है। इतनी घटना सब क्या हुई, कैद हुई, जनता वहां पे देख रही थी, पुलिस प्रोटेक्शन इसको मिला हुआ था, चारों तरफ से पुलिस थी। हालांकि यह कोर्ट से गया होगा तो प्रोटेक्शन इसको मिला होगा। तो ये घटना सभी लोगों ने देखी, पूरे देश में इसकी निंदा की गई, अलग अलग राज्यों में, अलग अलग मुस्लिम कंट्रियों में इसकी निंदा की गई। बाकायदा पाकिस्तान में भी इसका मोर्चा निकाला गया और स्वीडन के विरुद्ध वहां झंडा जलाया गया। बांग्लादेश में भी लोगों की काफी भीड़ जमा हो गई और इसके लिए मार्च निकाले गए। इसके साथ साथ 57 इस्लामिक कंट्रियों में इसका विरोध किया गया, स्वीडन के खिलाफ मोर्चा निकाला गया। अब ये 57 इस्लामिक कंट्री एकजुट हुए किस मंच पे? OIC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस, इस्लामिक सम्मेलन संगठन इनका होता है, यहाँ पे ये लोग मौजूद हुए और एक साथ मीटिंग करने के बाद ये हल निकाले कि अब हम लोग क्या किया जाए, कहाँ जाया जाए। फिर इस मीटिंग में ये हुआ कि हम लोग जाएं UN। अब UN में गए, यानी यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल, ये वहां पे गए। ये क्या होता है, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल क्या होता है? ये संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद है। इसकी स्थापना 1946 और 47 में हुई थी और इसमें 47 सदस्य हैं। ये काम क्या करता है, तो यह अधिकारों के अंतरराष्ट्रीय बिल पर बात करता है, साथ ही साथ नागरिकों के स्वतंत्रता पर बात करता है, यह स्त्रियों की दशा पर बात करता है, इसके साथ साथ मानव के अधिकार संबंधी ये सब बातें करता है यह मंच। तो फिर ये इन 57 देशों ने यहाँ पे गुहार लगाई कि इसको क्या किया जाए, ऐसी गलती दोबारा न हो, ऐसा आदेश दिया जाए इस स्वीडन कंट्री को। हालांकि स्वीडन कंट्री भी इसके पक्ष में नहीं था, इसने माफी मांगी है कि यह बहुत ही घटना निंदनीय है, इसके लिए मैं माफी मांगता हूं। बाकायदा इसके लिए एक बिल पास हुआ, L23 करके ये बिल पास हुआ है। अब उस बिल को इस अंतरराष्ट्रीय मंच पर पास कराया गया, जिसमें 47 लोगों ने, 47 का सदस्य होता है, और उस 47 लोगों ने वोट किया, जिसमें से 47 पूरे लोगों ने वोट नहीं किया। पक्ष में, इसके पक्ष में कितने लोग गए, 28
लोग इसके पक्ष में गए, यानी 28 देश इसके पक्ष में गया कि हाँ इस पर बात करनी चाहिए, इनको आदेश देना चाहिए। 7 लोग तटस्थ रहे, ना इधर रहे ना उधर रहे, मतलब कि ना पक्ष में रहे ना विपक्ष में रहे। 12 लोग विपक्ष में रहे, जिसमें भारत भी क्या हुआ, पक्ष में गया। और इस इस्लामिक सम्मेलन संगठन में पाकिस्तान चढ़ बढ़ के आगे आया था। अब उसी का भारत क्या किया है, पक्ष में वोट किया है कि हाँ मतलब इसको बैन लगा देना चाहिए कि ऐसी गलती दोबारा न हो। इसी का समर्थन भारत ने किया है, जबकि 7 देशों में नेपाल भी इसमें शामिल है, इसमें तटस्थ रहा है, वोट नहीं किया है। अगर हम 12 विपक्ष की बात करते हैं तो इसमें बहुत बड़े बड़े देश हैं, जैसे अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, बेल्जियम, जर्मनी, रोमानिया, लिथुआनिया, कोस्टा रिका, फिनलैंड, ऐसे ऐसे 12 देश ऐसे हैं जिसने वोट ही नहीं किया, इसके अगेंस्ट वोट किया। स्वीडन के अगेंस्ट, इन 2800 के अगेंस्ट वोट किया। यानी पाकिस्तान का हितैषी अब अमेरिका नहीं है, ठीक है, लेकिन भारत जाकर के इसका वोट किया और ये कहा कि मतलब कि ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए, मतलब कुरान को, किसी के भी धर्म का विरोध नहीं करना चाहिए, न ही कुरान को जलाने का और फाड़ने का, पैर से दबाने का अधिकार किसी के पास है। तो ये था पूरा मामला। आई होप ये पूरा मामला आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और एक बात और, अपना कमेंट जरूर डालिए। मत लाइक करिए ठीक है, लेकिन वीडियो में कमेंट जरूर डालिए, जिससे कि मुझे मोटिवेशनल मिलेगा। भले ही आप इसके ही बारे में कुछ डाल दें, आप इसके ही बारे में डाल दें, ठीक है, लेकिन कमेंट आप अपना जरूर कीजिए। और जो भी लोग नए चैनल से जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसमें कोई भी पैसा नहीं लगने वाला, कोई भी एक्स्ट्रा पैसा नहीं लगने वाला। आप यहाँ जो सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है, जो भी लोग नए जुड़ रहे हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। और रोज हम देख रहे होंगे कि आप देख रहे होंगे कि हम रोज न्यूज लेकर के आ रहे हैं जो आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, जो देश दुनिया में चल रहा है, ऐसा न्यूज हम रोज लेकर के आ रहे हैं, आपको अवगत करा रहे हैं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए सेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।